Exercise number 6.9, question number 1, part 8. X square plus 4xy minus 2y square minus 6 equals to 0. सोल्यूशन है हमारे पास a इक्वल है 1 के, 2h इक्वल है 4 के और b इक्वल आ गया -2 के। अब यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल है 2h डिवाइड में a माइनस b विच इज़ इक्वल टू 4/3। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो आ गया हमारे पास 4/3 के, क्योंकि tan 2 थीटा का फार्मूला है ना ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। इस तरह का मेथड आप पिछले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आता है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। जब फैक्टर ना बनते हों तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से सीकेंड थीटा इक्वल आया हमारे पास स्क्वायर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है 1/4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 डिवाइड में जब स्क्वायर रूट 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब cos थीटा इक्वल मतलब cos थीटा सीकेंड थीटा का उल्ट होगा तो वो हमारे पास आएगा 2/√5। इसी तरह साइन थीटा इक्वल आएगा 1/√5 के। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा विच इम्प्लाइज 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे हमने cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ पुट की हैं। इसी तरह हमारे पास स्मॉल y इक्वल जो होता है कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा इम्प्लाइज कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इनको हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1 वी हैव x की जगह पे x की वैल्यू लिखें 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट में फिर आएगा कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/5 ब्रैकेट में 4 कैपिटल X का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 4/5 ब्रैकेट में 2 कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल X कैपिटल Y माइनस कैपिटल X कैपिटल Y माइनस 2 कैपिटल Y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -2/5। फिर फार्मूला ओपन होगा तो कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल X कैपिटल Y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर आप देखें तो सब में हमारे पास नीचे 5 एलसीएम आ ही तो रहा है, तो 5 एलसीएम लेके उसको दूसरी तरफ डायरेक्ट भेज दिया तो वहाँ पे जाके क्या होगा 0। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 10 कैपिटल X का स्क्वायर माइनस 15 कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल्स टू 30। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 30 किस तरह आ गया। जब हमने डिवाइड में 5 एलसीएम लिया था तो अगर आप लास्ट वाली वैल्यू को देखें तो वो 5 उस 6 से जाकर मल्टीप्लाई होकर 30 ही तो बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, 30 को राइट साइड लेफ्ट साइड पे ला के जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल X का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस कैपिटल Y का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला को, विच रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। और यहाँ पे अगर देखें तो a स्क्वायर इक्वल है 3 के और b स्क्वायर इक्वल है 2 के। ऊपर आपने जो इक्वेशन नंबर 4 ली है उसमें कैपिटल Y का स्क्वायर डिवाइड में 2 आता है। अब फॉर सेंटर के लिए पुट करें कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X 0 रखने का मतलब क्या है कि 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल 0, जहाँ से हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 0 के। एंड कैपिटल Y इक्वल 0 रखने का मतलब है 2x माइनस वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 0, जहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -x प्लस 2y इक्वल आ जाता है 0 के। सॉल्विंग 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड -x प्लस 2y इक्वल टू 0, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। दस सेंटर क्या बन गया 0 0, क्योंकि x भी 0 है और y भी 0 है। फॉर ट्रांसफ़र एक्सिस के लिए क्या करना है, कैपिटल X को 0 के इक्वल रखना है। वी गेट कैपिटल Y को इक्वल 0 के रखना है तो कैपिटल Y की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 0।
अब कॉन्जुगेट एक्स इज पुट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो वी गेट कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब हम वर्टिसेस लेंगे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज़ पुट आउट करें जो कि क्या है 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट 5 कॉमा 2y माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0। अब यहाँ पे इनको कंपेयर करें तो 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल आ गया प्लस माइनस 3 के, जिसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और 2y माइनस एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई 2y, जिसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। बाय सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2 वी गेट ब्रैकेट में 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 5 कॉमा स्क्वायर रूट 3 बाय 5 कॉमा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 5 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 5 फॉर साई कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इक्वल है प्लस माइनस a कॉमा 0 होता है, तो a क्या था स्क्वायर रूट 5 कॉमा 0। कैपिटल x इक्वल आया हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के, और कैपिटल y इक्वल आया 0 के। कैपिटल x की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, और कैपिटल y की जगह पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 कॉमा 1 एंड माइनस 2 कॉमा माइनस 1।